हाय, वेलकम टू बॉलीवुड जंक्शन। लोनावाला की हमने माधुरी की शूट की बात हमने की, उसका गाना 1 2 4 का उसका अंतरा किया, उसका इंट्रोडक्शन फिल्म में तो अलग तरह से होता है, बट इस कंपनी में इस फिल्म में उसकी एंट्री हो गई, मतलब जो फर्स्ट टाइम था और उसने अपना अंतरा बहुत अच्छी तरह से किया। अब थोड़ी बात मैं थोड़ी डाइवर्ट कर रहा हूँ बात उन लोगों के लिए जो फिल्म बनाने वाले नहीं हैं, वो मेरी ऑडियंस है, उनके लिए बात कर रहा हूँ। देखें तो जब कोई भी स्टार्ट करते हैं ना, तो उसका बेसिक होता है कहानी। कहानी कहानी बनाने में कई बार 6 महीने लग जाते हैं, ढूंढने में कई बार तो 1 साल 2 साल, कुछ लोगों को तो 8 8 साल निकल जाते हैं। फिर उसके बाद उसका स्क्रीन प्ले बनता है, तो स्क्रीन प्ले राइटर, डायरेक्टर, उनके एसोसिएट डायरेक्टर, ये सब सारे बैठते हैं और उसे स्टोरी सीटिंग कहते हैं। उसमें 5 6 महीने चले जाते हैं। उसके बाद डायलॉग राइटर अपनी तरफ से लिखना चालू कर देता है, वो एक ट्रैप बनाता है। एक्टर्स को अप्रोच किया जाता है, फिर एक्टर्स सुनते हैं, और कई बार उस लेवल के एक्टर्स होते हैं, वो अपनी तरफ से अच्छा इनपुट करते हैं, और ख़राब भाषा में कहे तो इंटरफियर करते, उसको कहानी को चेंज करने की कोशिश करते हैं, अपने हिसाब से अपनी तरफ ढालने की कोशिश करते हैं। जो छोटे डायरेक्टर होते हैं वो बेचारे सरेंडर करके हाथ ऊपर करके रोज जो कहे वो एक्टर कर देते हैं। ये प्रोसेस होता है। मीनवाइल क्या होता है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डायरेक्टर की और भी होती है कि उसने गाने बनाने होते हैं। आज तो अभी 2 ही गाने होते हैं आज की फिल्मों में। एक बिगनिंग में थोड़ा टाइटल ट्रैक आ जाता है, वो भी छोटा सा आता है, और एंड में जिसको कहानी से कोई मतलब ही नहीं होता है, जो लेकिन फिल्म की ऑडियंस को वही ले आता है, और जिसे आइटम सॉन्ग कहते हैं, उसको फिल्माना होता है। लेकिन तब तब 5 6 गाने हुआ करते थे। कहानी जब 4 5 सीन हो ना, तो उस सीन को निकाल के अच्छा डायरेक्टर वहाँ पर एक गाना फिट कर देता था, और गाने में कहानी आगे बढ़ती है, म्यूजिकल भी होता है, लोगों को ब्रेक भी मिलता है, और गाने अच्छे रहे तो फिल्म को खींच के भी ले आते ऑडियंस को। जनरली फिल्में गानों से ही याद रहती है। हम पुरानी फिल्में याद करेंगे तो हमें याद आएगा, हाँ ये गाना इसका उसका रिलेट करते हैं हम लोग। वो अब नहीं रहा। आ, तो वो भी गाने बनाने होते, गाना बनाने के बाद फिल्म में कितने जो एक्टर्स होते हैं। हम जनरल बात करते करते फिर से हम वापस राम लखन पे आ जाते हैं। मैंने इतना कहा कि कितने साल, 1.5 साल या 1 साल का, जिसे हम प्री शूट कहते हैं, उसके प्री प्रोडक्शन कहते हैं, उसमें लग जाते हैं। अब देखिए ना, लेकिन क्या प्रॉब्लम थी, देवा बंद हो गई। और थैंक्स टू अमित जी, अमिताभ बच्चन साहब ने जो भी मसला हुआ, लेकिन वो एक आफत आ पड़ी और चैलेंज लग गई कि 1 साल में फिल्म बनानी होती है, और अच्छी फिल्म बनानी होती है, जो सुभाष जी ने अमित जी के साथ चैलेंज एक्सेप्ट कर ली थी। जुलाई में फिल्म बंद हो गई देवा, अक्टूबर में राम लखन स्टार्ट हुई। तो कहाँ 1.5 साल तैयारियों का, और कहाँ 3 महीना कहानी भी बनानी है, गाने भी बनाने हैं, प्री शूट भी करना है, लोकेशन भी तय करने हैं, और पूरी कहानी के साथ स्क्रीन प्ले भी करना है, डायलॉग भी करना है। तो वो वही कर सकता है जो खुद एक मेकर होता है, जिसके मन में कहानी चलती रहती है, उसका स्क्रीन प्ले बनता है। डायलॉग्स, कच्चे डायलॉग्स तो रेडी हो जाते हैं, मास्टर डायलॉग जो होते हैं वो शूट के वक्त बनते हैं। तो तब के आर्टिस्ट सेट पे आके सुनते थे, करते थे, और सही तरह से एक्टिंग भी कर लेते थे, और फिल्में चलती भी थी। खैर, हम किसी भी एरा को हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम फिर से राम लखन की बात पे आ रहे थे कि वो बहुत सारी महीनों की जो जिम्मेदारियां होती है, साल की जिम्मेदारी, वो 1 मैन आर्मी सुभाष जी पे आ गई थी। गाने में हम कोई हेल्प नहीं कर सकते थे, उन्होंने लिखवाने थे आनंद बख्शी साहब के साथ, आनंद बख्शी जी ने लिखने थे, लक्ष्मीकांत प्यारे जी ने बनवाना था। जनरली एक गाना के बाद दूसरा तीसरा, हर कोई भी गाना तो उसमें 2 2 महीने का अंतर हो जाता है करने में, तो उनकी डेटें भी नहीं मिलती। सब लोग स्टार थे, बख्शी साहब स्टार, लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल जी भी स्टार थे।
उस एक रिलेशनशिप से उन्होंने उनसे गाने भी बनवा लिए। प्री शूट में जो कॉस्ट्यूम बनाने होते वो सारा काम, लोकेशन बुकिंग का काम, और जो अगर सेट लग रहा है तो सेट का काम, सेट के लिए स्टूडियो बुक करने होते, स्टूडियो की एक एक साल तक डेट नहीं मिलती अच्छे बड़े स्टूडियो की। तो इस दौरान बीच में से होशियारी से एक स्मार्टली निकल जाना होता है। तो वो सुभाष जी ने एक स्मार्ट रास्ता तय किया कि कहानी लिखो और पहले लोकेशन छोड़ दो, सेट छोड़ दो, लोकेशन पे शूट करने चले जाते हैं। तो सीधे गाना, एक सॉलिड गाना लेके आ गए और शूट भी कर लिया, जो आपने देख लिया, सुन लिया। और फिर कहानी का एक बेस होता है जिसे प्रोलोग कहते हैं, जो बचपन में क्या हुआ था वो कहानी, जिसके ऊपर पूरी कहानी की, फिल्म की इमारत बनती है। तो वो प्रोलोग शूट करने के लिए हम लोग खंडाला से पुणे की तरफ गए, जिसमें राखी जी थी, यंग राखी जी, उनके 2 बच्चे, उनके ब्रदर इन लॉ, मतलब जेठ जिसे कहते हैं, अमरीश पुरी जी, उनका भाई परेश रावल, अमरीश जी का साला अन्नू कपूर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ये लश्कर समझ में आए कि क्या कितना ये सब लेके पकड़ के चलना था। और उनकी वाइफ, और राम लखन का फादर जो बना था दिलीप ताहिल जी, बहुत अच्छा आर्टिस्ट, बहुत अच्छा आर्टिस्ट। ये सारे शूट हमें करने थे। तो पहले भी मैंने एक लोकेशन का जिक्र किया था, सिंडेची छत्री, ऐसा पुणे में लोग कहते हैं। ग्वालियर पैलेस वैसे नाम दिया उन लोगों ने होटल का। वो सुभाष जी का फेवरेट प्लेस मैंने भी बताया था, वहाँ लिखने के लिए भी जाते थे। और वहाँ पे शूटिंग पकड़ लिया कि ये राम लखन की जो कहानी है, उसके जो हवेली है, उसका एक्सटीरियर ये है, वहाँ पे हमें शूट करना था। ये पकड़ के उन्होंने कहा इसके बाद शशि इसका ब्रेकअप कर ले और यहाँ करते हैं। जैकी, अनिल और डिम्पल कपाड़िया और माधुरी, उनको कहा था कि हो सकता है कुछ शूट निकल आए तो आप लोग साथ में रहना। और ये सारा कारवा लेके मुक्ताहाट, सुभाष जी के फ्लैग के नीचे सब लोग हम पुणे की तरफ निकल गए। अब पुणे की बात मैं नेक्स्ट एपिसोड में करूँगा।